नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। गांव के एक बड़े से घर में रमेश अपने बड़े भाई भाभी और उनकी बेटी सृष्टि के साथ रहता था। रमेश का स्वभाव शांत था। वह 35 साल का था, मजबूत, कदकाठी और मेहनती। गांव के हर इंसान की मदद करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता। वहीं सृष्टि 22 साल की थी, बेहद खूबसूरत, पढ़ाई में तेज और अपने सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। जब वह घर में चलती तो उसकी लंबी घने बालों की लटें उसके चेहरे पर गिरती और हर कोई उसे देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। सृष्टि और रमेश के बीच एक दोस्ताना रिश्ता था। सृष्टि को अपने चाचा से बहुत लगाव था और रमेश भी उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। उनके रिश्ते में प्यार और भरोसा था। एक दिन की बात है, रमेश गांव के दोस्तों के साथ किसी समारोह में गया हुआ था। वहां कुछ दोस्तों के जोर देने पर उसने शराब पी ली। वह शराब पीने का आदी नहीं था, इसलिए नशा जल्दी हो गया। देर रात वह घर लौटा और गलती से अपने कमरे में जाने के बजाय सृष्टि के कमरे में चला गया। सृष्टि उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। उसने देखा कि चाचा लड़खड़ाते हुए कमरे में आ गए। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रमेश पास आया, उसने शराब की गंध महसूस की। वह तुरंत समझ गई कि चाचा ने शराब पी रखी है। रमेश पास बैठ गया और सृष्टि की तरफ देखकर बोला, तुम इतनी सुंदर कैसे हो सृष्टि? तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी आंखें सच में कमाल की है। सृष्टि थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, चाचा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ठीक तो हैं? रमेश कुछ बोल नहीं पाया और थोड़ा पास आने की कोशिश करने लगा। सृष्टि ने उन्हें रोका और धीरे से कहा, चाचा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आपको आराम की जरूरत है। चलिए, मैं आपको बिस्तर पर सुला देती हूँ। सृष्टि ने उन्हें संभालकर बिस्तर पर लेटाया। जैसे ही वह उन्हें सहारा देकर ठीक से लिटाने की कोशिश कर रही थी, गलती से वह भी बिस्तर पर गिर पड़ी। गिरते वक्त उसके सिर पर हल्की चोट लगी और वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। जब सृष्टि को होश आया तो उसने देखा कि रमेश उसके पास सो रहे हैं। उनकी पकड़ वैसी ही थी जैसे एक पिता अपनी बेटी को संभालते हुए सोता है। सृष्टि को एहसास हुआ कि यह सब रमेश के नशे की वजह से हुआ है। उसने कुछ भी गलत न सोचते हुए उन्हें वहीं सोने दिया। सुबह हुई। रमेश की आंखें खुली तो उसने खुद को सृष्टि के पास पाया। उसकी हालत देखकर वह घबरा गया और तुरंत माफी मांगने लगा। उसने कहा, सृष्टि, मुझे माफ कर दो। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। सृष्टि ने उनकी बात समझते हुए कहा, चाचा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नशे में थे और वैसे भी आप जैसे सोए थे वह पूरी तरह से एक पिता के प्यार जैसा था। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए। ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। रमेश ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं शराब खुशी से नहीं पीता। जब परेशान होता हूं तभी पीता हूं। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप परेशान हो तो मुझसे बात किया कीजिए। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। रमेश की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, सृष्टि, तुम बहुत समझदार हो। अब से जब भी मैं परेशान होऊंगा तो तुम्हारे पास ही आऊंगा। इसके बाद उन्होंने सृष्टि को गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन के बाद से रमेश ने शराब को हाथ नहीं लगाया। वह हर परेशानी में सृष्टि से बात करता और दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। यह रिश्ता एक अनमोल बंधन में बदल गया, जहां प्यार, भरोसा और सम्मान सबसे ऊपर था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी।